आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकून लना अमानम मिन कुल्ली खौफ। किताबुन फिल इस्तिक़राज़, कर्ज़े के हवाले से इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने जो बाब बांधा है उस हवाले से अहादीस पहले भी हमने जुमेरात को आपने समाअत फरमाई हैं। मज़ीद अहादीस आप हज़रात समाअत फरमाइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो तब भी मैं इससे खुश नहीं होगा। मुझे ये खुशी नहीं होगी कि मुझ पर 3 दिन गुजर जाएं और मेरे पास इस सोने में से कुछ बाकी हो, मगर इतनी चीज़ कि जिसको मैं कर्ज अदा करने के लिए रख सकूं। इस हदीस मुबारका का ये तशरीह सुन लीजिए। हुज़ूर ने फरमाया कि अगर ओहद पहाड़ के बराबर मेरे पास सोना हो तो मैं उसे बहुत जल्दी तकसीम कर 3 दिन से पहले मैं उसे अपने पास नहीं रखता। अगर मेरे पास अगर मैं रखना चाहूँ तो वो रखूँ कि मुझे कर्ज़ की फ़िक्र हो कि मैंने कर्ज़ देना है, तो उसमें से वो रख सकता हूँ, बाकी मैं तकसीम करूँ। गोया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका हमें ये बता रही है कि कर्ज़ अदा करना कितना ज़रूरी है। इंसान जब कर्ज़ा किसी से भी लेता है तो अगर वो लुटाने का इरादा नहीं रखता तो याद रखें कि फिर कर्ज़ उसका अहाता करने लग जाता है। अहाता कैसे करता है? जब इंसान मकरूज़ होता है तो अब जब उससे पैसा मांगा जाए वो पहला झूठ बोलता है और झूठ शुरू कर देता है, फिर वादा खिलाफी करने लग जाता है। अब कर्ज वो देना नहीं चाहता, कर्ज उसका अहाता कर रहा है, उसको अपनी लपेट में लेकर उससे झूठ बुलवा रहा है, उससे वादा खिलाफी करवा रहा है। फिर फरमाया कि जो शख्स कर्ज अदा नहीं करता ना, कर्ज एक अमानत है, वो नहीं अदा करता तो गोया वो अमानत में खयानत कर रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, शहीद के तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे लेकिन एक कर्ज माफ़ नहीं होगा, और दूसरा शहीद ने अगर खयानत की होगी तो ये माफ़ नहीं होगी। हालांकि शहीद के हवाले से अहादीस मौजूद हैं कि खून का कतरा अभी ज़मीन पर नहीं गिरेगा तो गुनाह माफ़ हो जाएंगे, लेकिन ये रह जाएंगे 2। फिर शहीद का दर्जा तीसरा रखा गया है, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, तो उसके भी गुनाह ये वाला जो है कर्ज माफ़ नहीं होगा जब तक वो उसे अदा नहीं करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि क़यामत वाले दिन ये कहा जाएगा कि अपनी अमानत को अदा करो। लोग होंगे ना, तुमसे कहा जाएगा अपनी अमानत को अदा करो, तो वो जिस बंदे ने कर्जा या अमानत देनी होगी वो कहेगा मेरी अमानत कहाँ पर है, फौत हो गए ना, सारे मामलात ख़त्म हो गए, कैसे दूं? तो उससे कहा जाएगा कि आओ हम तुम्हें तुम्हारी अमानत को दिखाते हैं। उसे जहन्नुम की एक तह की जानिब इशारा करके बताया जाएगा, वो वहां पर तुम्हारी अमानत पड़ी है, जाओ जाकर उठाओ और इस बंदे को दे दो। अब वो जहन्नुम में उतरेगा, पहले तो डरेगा भाई इसमें कैसे उतर जाऊं, और फिर वो जब वहां से लेकर वो जो अमानत होगी उसका वजन जो है वो बढ़ जाएगा कई गुना ज्यादा, फिर वो उसे अपने गले में डालेगा। वो वजन, वो बोझ उठाकर जब बिल्कुल जहन्नुम से, उस आग से बाहर निकलने लगेगा, दोबारा वो स्लिप होकर उसके अंदर गिर जाएगा। वो बार बार स्लिप होकर गिरता रहेगा और मुसलसल अब तक वो गिरता ही रहेगा जब तक वो जहन्नुम में होगा। इसलिए अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। और अमानत सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास एक शख्स आकर रकम रखवाता है, आजकल ऐसे होता नहीं है। वैसे कोई ये नहीं कहता कि मैं फलां साहिब के पास अपना 10 लाख रुपया रखवा रहा हूँ तो मुझे 5 साल बाद वापस करें, ऐसा होता नहीं है। हाँ, याद रखें, अमानत आपके पास वेलफेयर का पैसा जमा होता है, इसको कहाँ पे खर्च करना है ये अमानत है। अगर गलत खर्च करेंगे तो ये खयानत हो जाएगी। किसी भी किस्म का पैसा आपके पास जमा है, मैं उसकी सबसे मोटी मिसाल देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आप लोग
हमारी इस इंतजामिया के पास अपनी रकम दे देते हैं ना, जुमे का चंदा होता है, महफिल का होता है, उसमें अगर उसको इस्तेमाल गलत किया जाएगा तो ये खयानत है। और इसके बारे में जो हदीस में सुना चुका हूं कि वो जहन्नुम में उसके गले में तोप डाला जाएगा और फिर वो बार बार स्लिप होता रहेगा। इसलिए अमानत सिर्फ इसे न समझा जाए कि आपको कोई पैसे दे जाता है और फिर आपको वापस करनी है। सिर्फ ये अमानत की जितनी भी अकसाम है वो सारी की सारी उस पर इम्प्लीमेंट इन सारों का होता है। इसलिए किसी के पास कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है, उस पैसे को वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा, अदरवाइज वो अमानत में खयानत कर रहा होगा। फिर फरमाया, हदीस मुबारका है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर्ज जो लेता है उसे उम्दा तरीके से वापस करो। अच्छे तरीके से कैसे वापस करना है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स फोत हो गया, उससे उसके अमाल के मुतालिक पूछा गया। उसने कहा कि मैं लोगों को चीज़ें बेचता था तो मैं मालदारों को अदायगी में मोहलत दे देता था। खैर है, मालदार है, आज नहीं कल दे देगा। तो अगर कोई गरीब मुझसे माल लेके जाता मैं उसे माफ़ कर देता था। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला को इसकी ये अदा इतनी पसंद है, अल्लाह ने फरमाया जा तेरी बख्शिश कर रहा। फिर हदीस मुबारका है, कर्ज की उम्दा अदायगी वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नस्ल का ऊँट किसी को देना था। वो शख्स आया तो उस नस्ल का ऊँट नहीं था, वो थोड़ी ख़ास नस्ल थी, कम थी। सहाबा किराम कहने लगे या रसूल अल्लाह हमारे पास ये अच्छे वाले ऊँट हैं। हुजूर ने फरमाया अच्छा वाला ऊँट इसे दे दो, अच्छे वाला ऊँट इसे दो। इसने कर्ज दिया था ताकि इसका फ़ायदा हो जाए। वो शख्स खुश होकर वापस चला गया कि मुझे अच्छे तरीके से इन्होंने कर्ज अदा किया है। फरमाया जब मकरूज कर्ज खा की हक से कम अदा करे या कर्ज खा अपना हक माफ़ कर दे तो क्या है? हदीस मुबारक सुनिए आखिरी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि उनके वालिद ग़ज़वा-ए उहद के दिन शहीद हो गए, तो उन पर कुछ कर्ज था। कर्ज खाओं ने आकर शदीद किस्म का मुतालबा किया, हमारा कर्ज हमें वापस करें। कहते हैं कि मेरे पास तो और कुछ नहीं था, मैं उन्हें अपने बाग में ले गया। मैंने कहा ये बाग के फल हैं, मैं यही दे सकता हूँ, तुम ये ले लो, कर्जा उतर जाएगा। वो लोग कहने लगे कि नहीं, कर्जा ज़्यादा है, फल कम है। तो हज़रत जाबिर कहते हैं मैं परेशान हो गया, पैसे नहीं थे, तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हो गया। सहाबा किराम को जब मुश्किल आती थी हुजूर की बारगाह में आते थे। तो कहते हैं कि मैं हुजूर की बारगाह में मैंने अर्जी पेश की, या रसूलल्लाह कर्जा बहुत ज़्यादा है, कह रहा हूँ इन लोगों से कि ये फल ले लो तो उसके बदले कर्ज माफ़ कर दो। हुजूर वो नहीं तैयार इस बात में। हुजूर ने फरमाया हमें फिर बाग में ले चलो। वो लोग कहते थे फल कम है, पैसा ज़्यादा है। बस हुजूर तशरीफ़ ले गए ना जब बाग में, बुखारी शरीफ में 2-4 मकामात और हैं, उन पर भी ये हदीस मुबारका मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चक्कर उसके दरख्तों के इर्द गिर्द लगाया। चक्कर लगाने के बाद हुजूर ने फरमाया अल्लाह इसके फलों में बरकत अता फरमा। कहते हैं अब जाके बुलाओ ना जाबिर, जाकर उन लोगों को जिनका तुमने कर्ज देना है। अब वो आए तो फल इतनी वाफर मिकदार में हो चुके थे कि उसका सारा कर्जा भी अदा हो गया, फल भी वापस बच गया। ये फल बच गया, हुजूर की दुआओं से ये बरकत हुई। और इस बरकत पर हदीस पाक सुना रहा हूँ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा, उन्होंने आकर अर्जी पेश की थी, या रसूलल्लाह मेरे बच्चा आपकी बड़ी खिदमत करता है, इसके लिए बरकत की दुआ करें। तो हुजूर ने फरमाया था जाओ अल्लाह इसके माल में बरकत अदा करे। तो कहते हैं अहादीस में मौजूद है कि हर सीज़न में फल एक दफ़ा तैयार होता है, लेकिन हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो फल था वो हर 6 महीने बाद तैयार होता था, यानी साल में 2 दफ़ा वो तैयार हो जाता था। इसलिए कि उसकी बरकतों की दुआ सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।